ठीक है, तो बहुत सारे को डिमांड भी करेंगे क्योंकि 33,000 टीचर अभी तक डिमांड हो चुका है। यह ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं कुछ हजार आप डिमांड भी कर दीजिएगा, तो ले दे करके 35,000 हार्डली 30,000 आप नियुक्ति पत्र बांटिएगा और वैकेंसी कितना निकाले 87,774। अब एक बात बताइए, लगभग 55,000 से भी प्लस TRE 3 में सीट खाली रह गया। क्या इसके बारे में ऑन रिकॉर्ड दीजिए। तेजस्वी यादव को सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता की लालच नहीं है, उन्हें बिहार की जनता के लिए काम करना है। इस पर आपके क्या कहना है? बिहार के युवा है सौरभ, बिहार की जनता के लिए काम करना है तो बिहार की जनता के लिए कभी कभी रोड पे भी तो उतरिए। सिर्फ गरम हीटर वाले रूम में बैठ करके जनता के साथ है, जनता के साथ है, जनता के लिए आवाज उठाएंगे, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएंगे। कितना आवाज उठाए सरकार आपका, ठीक है। दरअसल विद्यार्थी बेवकूफ नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टी ये क्या समझती है कि यहाँ पे क्या मतलब किशोर बैठा हुआ है क्या, 12-15 साल का युवा है क्या? नहीं, वी आर द वोटर्स, बुद्धिजीवी है यहाँ पे। आपका आवाज कब उठना चाहिए था, आपका बल दिखना चाहिए था। आपका एक रैली होता है, पूरा गांधी मैदान भर जाता है। 100 रुपया, हार्डली 100 रुपया और कुछ साइबर कैफे का चार्ज लगा लीजिएगा तो 150 रुपया करीबन आपको यूपीएससी का फॉर्म भरने में लगता है, या जो भी है। इतना कम पैसा लेने के बाद भी ये लोग इतना हट धर्मीयता पे नहीं उतरा जितना ये लोग 600 और प्लस 100 रुपया और मिला ही लीजिए साइबर कैफे में करता है, 700 रुपया लगा करके भी लोग सच बताते हैं। इलेक्शन का फंड छोड़िए, सब कुछ मतलब जो बड़े बड़े जो अधिकारी गण है ना, जो यहाँ पे बिहार में जो कहा था ब्यूरोक्रेटिक राज चलता है, सच बात है, बहुत झोली भरा जा रहा है। अरे दारू तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत डीप रूटेड करप्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी अभी हमारे साथ मौजूद है, जो 18 दिसंबर से आज तक, आज 6 मार्च हो गया, ये लोग कंटिन्यूसली शुरू से आंदोलन पे बैठे हुए हैं री एग्जाम की मांग को लेकर। कोर्ट के तरफ से तारीख पे तारीख मिलता रहा है। 4 मार्च को इंतजार था इन अभ्यर्थियों का कि इन लोगों की हो सकता है कि कोर्ट जो है, न्यायालय पे जो उम्मीदें थी वो उम्मीद कायम रहेगी, लेकिन कोर्ट भी अब तारीख पे तारीख दिए जा रही है। अब 7 मार्च का उन्होंने ऐलान किया है, अब 7 मार्च का इंतजार है इन अभ्यर्थियों का। हमारे साथ सौरभ अभी मौजूद है, जो बीपीएससी के स्टूडेंट है। ये शुरू दिन से ही आपका निष्कर्ष भारत की टीम दिखा रही है कि गर्दनीबाग पहुंचकर हर दिन का अपडेट देते हैं। एक अभ्यर्थी हो चाहे 1000 अभ्यर्थी हो, सबका अपडेट दिखाते हैं निष्कर्ष भारत की चैनल पर। हमारे साथ सौरभ मौजूद है। 7 मार्च का इंतजार है। सौरभ जी, 4 मार्च से 7 मार्च क्या कहना चाहिएगा? डेट का गिनती मत गिनिए, बस ये है चल रहा है और कुछ ना कुछ तो जजमेंट आएगा ही आएगा। तो गिनना पड़ेगा ना, आप लोग भी गिन रहे हैं। क्या बोला जाए इसमें, अब जो बात है सब कोई जान रहे हैं, सब कोई समझ ही रहे हैं। अब बस बात ये है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कारण क्या है, जन बल और छात्र बल दिखता है, लेकिन उसका ऑन ग्राउंड जो एक कॉन्क्रीट इम्पैक्ट है वो सच बताते हैं नहीं दिखा है। क्या करें, बस यही है, 7 तारीख का इंतजार कीजिए। मे बी देयर विल बी समथिंग, मे बी देयर विल बी समथिंग। अब अच्छा, मतलब 7 तारीख में भी मे बी लग रहा है, कंफर्म नहीं है कि कुछ लगेगा क्यों नहीं, लगेगा क्यों नहीं। अरे इसके अलावा अब लेजिस्लेटिव फेल्योर देख लिए, एग्जीक्यूटिव फेल्योर तो ऑलरेडी है। अब जुडिशियरी पे भरोसा ना करें तो क्या इस देश भारत में ना रहें, कहाँ चले जाएं, क्या करें? इस स्टेट के सबसे बड़े सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर साहब, उनसे 2 बार मिले, 2 बार। अब कहाँ जाए? सेंट्रल में देखिए आकर के सेंट्रल फिगर आकर के बैठ के चले गए, सिर्फ बैठ के चले गए, इम्पैक्ट नील। अभ्यर्थी कहाँ जाए? हम आपको सच बता रहे हैं, इतना डीप रूटेड करप्शन है ना। यूनिवर्सिटी से लेकर के, यूनिवर्सिटी में एक कागज निकालने जाइएगा 4 साल दौड़ा देगा, 200-250 रुपया निकाल के दीजिएगा, तुरंत काम हो जाएगा आपका। दुर्भाग्य है, क्या कहा जाए, इतना डीप रूटेड करप्शन इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, एक छोटे से आंदोलन से खत्म हो जाएगा। सोचना बेवकूफी है, लेकिन क्या करें। कितना दिन हो गया आप लोगों को यहाँ पर बैठे?
सच बताए तो गिनती याद नहीं है, बस भूल गए हैं गिनती। बस इतना ध्यान रखिए कि अब 3 महीना कंप्लीट होने जा रहा है। इतिहास रच दिए लेकिन आप लोग, और भी आगे अभी जारी है आप लोगों की संघर्ष। देखिए, संघर्ष रचा जा रहा है, अभी तक इतिहास नहीं रचा गया है। संघर्ष भी, थोड़ा- उसके बाद इतिहास भी तो रच थोड़ा ही दीजिएगा थोड़ा ना। दुख है इस बात के लिए। बिल्कुल अच्छा, क्या मिलेगा हम लोग को इतना करने के बाद? री एग्जाम। बिल्कुल। एक बात बताइए, सच में हाथ रख के बताइएगा अपने दिल पे, क्या री एग्जामिनेशन सॉल्यूशन है? आज जिनसे पैसा लिया गया है, जिनसे मतलब जिनके चाटुकारिता पे इतना बड़ा सवाल उठा है, क्या वो सारे लोग हट जाएंगे? क्या ये बीपीएससी का जो धुलाई है, सफाई है, पूरा होगा? ये जो सरकार के ऊपर जो इतना बड़ा दबाव पड़ा, क्या हो पाएगा ये सफल? नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, इन लोगों के पास पैसे की कमी है, 125 रुपया लेकर के 3 दिन के अंदर में पूरा का पूरा एग्जामिनेशन करा दिया। 100 रुपया, हार्डली 100 रुपया और कुछ साइबर कैफे का चार्ज लगा लीजिएगा तो 150 रुपया करीबन आपको यूपीएससी का फॉर्म भरने में लगता है, या जो भी है। इतना कम पैसा लेने के बाद भी ये लोग इतना हट धर्मीयता पे नहीं उतरा जितना ये लोग 600 और प्लस 100 रुपया और मिला ही लीजिए साइबर कैफे में करता है, 700 रुपया लगा करके भी ये लोग नहीं कर रहा है। क्या कर रही है? और ऊपर से ये कि अगर एक ही अभ्यर्थी अगर 2-2 फॉर्म भरे, 3-3 फॉर्म भरे, मतलब सीडीपीओ और एफपीओ वगैरह का, ठीक है, तो ले दे करके क्या मिलता है? 1200, 1800 अभ्यर्थी एक एग्जामिनेशन का। ये लोग के पास पैसा नहीं है, मतलब सच में हंसी का पात्र ये लोग है कि नहीं? डोमिसाइल नीति लागू करता नहीं है, मतलब गाली सुनने वाला काम तो ये लोग खुद ही कर रहे इस पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। हैं। देखिए, ये चल रहा है इलेक्शन का वर्ष, ठीक है। दरअसल विद्यार्थी बेवकूफ नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टी ये क्या समझती है कि यहाँ पे क्या मतलब किशोर बैठा हुआ है क्या? 12-15 साल का युवा है क्या? नहीं, वी आर द वोटर्स, बुद्धिजीवी है यहाँ पे। आपका आवाज कब उठना चाहिए था, आपका बल दिखना चाहिए था। आपका एक रैली होता है, पूरा गांधी मैदान भर जाता है, और आपका एक सदन में एक आवाज। अरे ठीक है, आप उठाए, बहुत बढ़िया काम किए, हमारे लिए आवाज उठाए हैं, इस चीज के लिए हम आपका समर्थन भी करते हैं। लेकिन क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ अपना मुंह खोलने से वो भी सदन में आवाज गूंजेगा? नहीं गूंजेगा। आपका जो है ना, जिस तरह से इलेक्शन के लिए रोड पे उतर रहे हैं, उस तरह से हमारे छात्र बल को लेकर के रोड पे उतरते, वो एक अलग इम्पैक्ट दिखाता। लेकिन क्या कहा जाए, वही हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं। ये सौरभ का वक्तव्य आज भी वही है जो पहले था। ना यहाँ सत्ता पक्ष है, ना ही विपक्ष है, ना यहाँ पे कोई हितैषी आदमी जो आपको सामने से बोलते हुए आता है ना कि हाँ हम आपके लिए बहुत संवेदनशील है। सबसे बड़ा चुगलीखोर कहिए या कहिए कि धूर्त आदमी वही है। क्योंकि अगर आप में जरा भी मर्म होता ना, कम से कम और कुछ नहीं तो यहाँ से जुड़े हुए रहते रेगुलरली। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम लोग का उपयोग ना कीजिए। और दुर्भाग्यपूर्ण भी बात यही है कि बहुत सारे लोग उपयोग हो भी जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बात बताते हैं, कुछ लोग का यहाँ पे भले निगेटिव रहा हो, लेकिन उससे पूरे छात्र बल को जज मत कीजिएगा। आज भी बस यही है, छात्र एकता जिंदाबाद। भले संख्या एक है अभी गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों की, लेकिन एकता है जिंदाबाद। यानी अभ्यर्थी का भी मनोबल नहीं टूटा है। सदन में लाख विपक्ष है, तेजस्वी यादव हो या फिर और विधायक दल नेता हो, लेफ्ट पार्टी के हैं, संदीप सौरभ, वो भी आवाज उठाए थे। राबड़ी देवी, जिनको अनपढ़ लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ मुख्यमंत्री थी, जो कि पूर्व में हमारी मुख्यमंत्री थी, वो उन्होंने भी आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन छात्रों का यही कहना, अभ्यर्थियों का यही कहना है कि सदन में तो आवाज गूंज रहा है, वही आवाज अगर रोड पर भी उतर ले छात्र संघ के साथ तो ज्यादा बेहतर है। उनसे ये पूछिएगा, तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, जैसा कि विपक्ष के नेता है, सबसे बड़ा पुरजोर आवाज उन्हीं का उठना चाहिए, और अभी सदन में उठ भी रहा है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका अगर इम्पैक्ट दिखने वाला होता तो आप यहाँ से जुड़े हुए क्यों नहीं रहे? किनसे आप बात कर रहे थे? कौन सा एग्जीक्यूटिव था जिसे आप बात कर रहे थे? आप 2 बार लेटर लिखे, उस लेटर का जवाब नहीं दिया गया, मानते हैं। क्या गवर्नर नहीं है? अरे कुछ नहीं है तो अपना एक छोटा सा कार्यकर्ता पे उंगली उठता है तो पूरा का पूरा पार्टी और जनप्रतिनिधि रोड पे आ जाता है।
यहाँ तो आपका युवा बैठा हुआ था सरकार, क्यों नहीं आए? ये एक छोटा मतलब क्या बोला जाए, एक पूर्णिया का एक सांसद पप्पू यादव से हमको कोई मतलब होता है ना, कोई बहुत लगाव नहीं है, ठीक है। वो व्यक्ति, पूर्णिया का व्यक्ति आ करके रोड पे अपना जो बल है वो दिखाया। अरे एक दिन का जितना क्षमता है, जितना बल था, जन बल था, उतना दिखाया वो व्यक्ति, ठीक है। प्रशांत किशोर, अरे ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम बल तो दिखाया। आपका तो अथाह बल है, पूरा बिहार जानता है कि क्या राजद का बल है, क्या वो नहीं दिखा सकते थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे आप? तो बस ये है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, आप डोमिसाइल नीति की बात करते हैं। कल भी उन्होंने एक मंच पर से कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, नहीं तो आप ही का वक्तव्य दिखा देते हैं कि आपका कितना डबल मीनिंग वाला वर्ड होता है कि पहले जब सत्ता में है तो क्या कह रहे हैं भाई, नहीं, महागठबंधन के टाइम का बता रहे हैं, नहीं, हम ही ना है जी जो यूपी वाला को नौकरी दिए। इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं आप डोमिसाइल के समर्थक है? नहीं, दरअसल आप सत्ता के समर्थक हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का स्थिति कि आज सत्ता पक्ष को कोई अगर सकार नहीं अपना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि विपक्ष आएगा पावर में। हम जनता बेवकूफ है कि अलग समझती है दोनों को, दरअसल दोनों ही एक है, कंप्लीट चाचा और भतीजा का ही रिलेशन है। बस ये है, हम लोग के सामने बेवकूफ बनाने के लिए टिपा टिप्पणी करते हैं। चाचा को तो तेजस्वी यादव ने कह दिया खटारा, 20 साल की खटारा गाड़ी हो गए। अब युवा जनता को चाहिए तेजस्वी यादव को कुर्सी की लालच नहीं है, कल खुद मंचों पर से भाषण पे दिए हैं। तेजस्वी यादव को सत्ता की कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता की लालच नहीं है, उन्हें बिहार की जनता के लिए काम करना है। इस पर आपके क्या कहना है? बिहार की युवा है सौरभ, बिहार की जनता के लिए काम करना है तो बिहार की जनता के लिए कभी कभी रोड पे भी तो उतरिए। सिर्फ गरम हीटर वाले रूम में बैठ करके जनता के साथ है, जनता के साथ है, जनता के लिए आवाज उठाएंगे, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएंगे। कितना आवाज उठाए सरकार आपका? अरे सदन अभी जाकर के कुछ दिनों पहले खुला है तो आपका एक भाषण सामने आया है, ठीक है, लेकिन क्या लगता है उसे क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट दिखने वाला है? आप ये दरअसल मूर्ख नहीं बनाइए, ये इलेक्शन का माइलेज हमारे साथ मत खेलिएगा, क्योंकि छात्र यहाँ बेवकूफ नहीं होता है। छात्र सच में बताते हैं, छात्र तो अरे हम लोग किसके पास नहीं गए? कौन एक व्यक्ति है जो आज के दिन में बिहार में बोल देगा कि ये व्यक्ति हमारे पास नहीं आया? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोल देगा? अरे किसके, कौन सा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है हम लोग, किसके पास नहीं गए हैं? अरे आज के डेट में जो पावर में नहीं, अरे जो दूसरे राज्य का है ना, दूसरे राज्य का, उसके पास भी गुहार ला के गए हैं कि कृपया कर आप ही अनुशंसा कर दीजिए कि इन मूर्खों को बुद्धि आ जाए। इसलिए मूर्ख मत बनाइए। बस ये है, न्यायालय, माननीय न्यायालय, बस यही आज भी माननीय न्यायालय कह रहे हैं, सुनिए, क्योंकि सच में बिहार में बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। और ये महागठबंधन के टाइम से ये जो चल रहा है ना, 10 लाख नौकरी, आज भी बोल रहे हैं इट्स द बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। अगर इसका जांच हो जाए, सच बताते हैं, इलेक्शन का फंड छोड़िए, सब कुछ, मतलब जो बड़े बड़े जो अधिकारी गण है ना, जो यहाँ पे बिहार में जो कहा था ब्यूरोक्रेटिक राज चलता है, सच बात है, बहुत झोली भरा जा रहा है। अरे दारू तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत डीप रूटेड करप्शन है। सर, अब आपको आज का अपडेट पता होगा, कल ही का ये है, आपको हो सकता है 9 मार्च को गांधी मैदान में फिर से नियुक्ति पत्र बांटने की बात हुई है। नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे शिक्षकों को। आइए सुनिए नियुक्ति पत्र का कहानी। इस बार टीआरई 3rd का था, टीआरई 3rd में बीपीएससी का ही, इसलिए बता रहे हैं हम, सुनिए। 87,774 वैकेंसी के करीबन निकाला गया। यह वैकेंसी निकाली ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। टीआरई 3 का ओवरऑल टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक 4.25 लाख वैकेंसी ये लोग दे चुका। बहुत अच्छी बात है। देखिएगा 10 लाख नौकरी का टारगेट पूरा होने जा रहा है, तैयार रहिएगा। सुनिए, ये 87,700 कुछ, मतलब मोटा मोटी 88,000 वैकेंसी निकाला, लेकिन रिजल्ट कितने का दिया ये सब नहीं जानता है। रिजल्ट दिया है मात्र 66,000 का, 66,000 का। कहाँ गया इतना रिजल्ट, कोई नहीं जानता है। और सच बताते हैं, बीपीएससी टीआरई वाले जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तो कम से कम पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, 66,000 रिजल्ट दिया, बीच में रिजल्ट क्यों कहाँ गायब हुआ, नोबडी नोज।
इसके बाद क्या हुआ, एक अभ्यर्थी का 11th-12th में भी हुआ, 9th-10th में भी हुआ, 6-8 में भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो कायदे से कोई एक ही जगह लेगा। अब एक ही अभ्यर्थी एक ही जगह लेगा तो 2 जगह या 1 जगह तो खाली रह गया। अगर हम एवरेज निकाल ले तो राउंड फिगर 50 to 60% ही 66,000 रिजल्ट में से चयनित होंगे। अगर इस रेशियो के हिसाब से देखिएगा तो राउंड फिगर 40,000 के करीबन नियुक्त हुए, जिनको कि असल में वो टीचर बनेंगे। अब इस 40,000 में देखिए क्या हुआ है, 40,000 में बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से खुलेआम बोल रहे हैं, चाहे वो बक्सर की तरफ से हो, इधर नवादा के तरफ से हो, गया के तरफ से हो, ये फर्जी डोमिसाइल डिग्री लेकर के यहाँ का डोमिसाइल प्राप्त किए और नौकरी ले लिए। जय हो डोमिसाइल का नीति, आप लोग का ही दिया हुआ है। खैर सुनिए, ठीक है, तो बहुत सारे को डिमांड भी करेंगे क्योंकि 33,000 टीचर अभी तक डिमांड हो चुका है। यह ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मान लेते हैं कुछ हजार आप डिमांड भी कर दीजिएगा, तो ले दे करके 35,000, हार्डली 30,000 आप नियुक्ति पत्र बांटिएगा और वैकेंसी कितना निकाले, 87,774। अब एक बात बताइए, लगभग 55,000 से भी प्लस TRE 3 में सीट खाली रह गया। क्या इसके बारे में ऑन रिकॉर्ड दीजिएगा? नोबडी नोज, क्योंकि कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है भाई, यही होता चला आ रहा है बिहार में। और एक बात बताइएगा, जो 30-35,000 जो आया है, चयन हुआ है, क्या वो सही में मेरिट बेस्ड चयनित हुए हैं? अपने मेरिट पे बेस्ड चयनित हुए हैं? कुछ हुए होंगे, बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ मेरिट होता जरूर है। लगभग 30% मेरिट बेस्ड होते हैं, लेकिन अंडर द टेबल 70% क्या वो मेरिट बेस्ड हैं? तो बस ये है कि सरकार किनको नियुक्ति पत्र बांट रही है, क्यों ऐसा ढोंग करते हो, ऐसा ढोंग करते ही क्यों हो? शिक्षा विभाग, मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में रह चुके हैं, ठीक है, मेरे भैया शिक्षा विभाग में है, मेरी बहन शिक्षा विभाग में है, मेरा एक और भाई शिक्षा विभाग में है। हमसे बेहतरीन न डाटा न डिग्री कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, हम खुद TRE 4 का देने वाले हैं, इसीलिए इन लोग का धंधा जानते हैं। दरअसल 10 लाख नौकरी नहीं है, अगर आप पता कीजिएगा, पूछिएगा, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। यार BPSC तो सच बताते, एक छोटा सा झांकी है, अभी पूरा का पूरा बिहार बाकी है, बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान बाकी है, ये पूरा देश का यही स्थिति है। आप नीट का एग्जामिनेशन तो एक लाइव एग्जाम्पल था कि इतना होने के बाद भी इसको मतलब होता है ना, स्वीकृति दे दिया गया कि भाई कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। इज इट एवरीथिंग ओके? सवाल आप जानिए और पूछिए। 70वें BPSC के अभ्यर्थी थे हमारे साथ सौरभ कुमार, जो कि शुरुदीन से आंदोलन पर हैं और इसी स्थान पर एक बार अभी तक गर्दनीबाग में शिक्षा सत्याग्रह का बैनर भी आपको दिख रहा होगा, पोस्टर भी दिख रहा होगा री एग्जाम का। ये गंगोत्री का नाम दिया गया, गर्दनीबाग शिक्षा सत्याग्रह। प्रोटेस्ट नहीं, व्यवधान नहीं, विवाद नहीं, सिर्फ री एग्जाम चाहिए। चलिए, 4 मार्च का इंतजार तो खत्म हो गया, अब 7 मार्च बस मैच कुछ घंटे बाकी है। की जांच, री एग्जामिनेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। चोरी हुआ है, पहले सीढ़ी ला के चोरी किया था, अब फंदा ला के चोरी करवाएगा। री एग्जामिनेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। वी वांट इंक्वायरी। चले, वी वांट इंक्वायरी। अब देखना यह होता है कि री एग्जाम सिर्फ अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए, इस पर जो है पूरी तरीके से निगाहें रखनी होगी, पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल। सीढ़ी लगाकर पहले चोरी की गई, उसके बाद अब फंदे लगाकर चोरी की जा रही। री एग्जाम से सिर्फ महोदय नहीं काम चलेगा। इनका री एग्जाम तो मांगे, लेकिन री एग्जाम लेकर संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों के दर्द छलक रहे थे, आंसू भी, आंख भी बयां कर रही है दर्द, जुबान तो बयां कर ही रही है कि इनके मुंह से, इनके कंठ से जो है आवाज नहीं निकल रहा है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। 7 मार्च का इंतजार है, कुछ घंटे बाकी है, उसकी भी अपडेट डिस्कस भारत के चैनल के माध्यम से आप तक जरूर अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।